वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ट्रेडिंग काइजन एंड सबको मेरा चैनल में वेलकम करता हूँ। तो गाइज देखिए, मैंने 14 अगस्त को कुछ ट्रेड किया था यहाँ पे। लगभग मैंने 3 ट्रेड किया था। यहाँ पे 5 ट्रेड आपको दिखा रहा है, बट ये 5 ट्रेड नहीं है। मैंने एक ही कैंडल में 3 ट्रेड लिया था और ये हमारा एक 2 ट्रेड था। तो टोटल हमने कल 3 ट्रेड किया था। इसके साथ हम सेशन को एंड किए थे और आज हम 15 अगस्त को ट्रेड करने वाले हैं सुबह-सुबह, क्योंकि पूरा दिन मैं थोड़ा घूमने वाला हूँ। तो देखते हैं, इस जगह में हमने जीबीपी यूएसडी का मार्केट चूज़ किया और यहाँ पे मैं अमाउंट को पहले बढ़ा लूँगा। मार्केट यहाँ पे मुझे ठीक-ठाक लग रहा है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड डायरेक्शन में किया है। एक ट्रेड हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन में किया है। यहाँ पे ट्रेड करने का रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया गया है इवनिंग स्टार का, ठीक है? और ये लेवल है 78 का, जहाँ पे पहले हमारा बायर को रखा जा रहा था बार-बार, तो इसीलिए हमने उस लेवल को सहारा बना के ये ट्रेड किया है। अभी देखने के बाद यही है कि यहाँ पे हमारा मार्केट का फ्लो कौन-सी साइड में करता है, ठीक है? तो मार्केट में कभी भी 100% कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो थ्योरी है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग 100% का वादा करते हैं, वो लोगों से दूरी बना के रखें। सॉरी। तो देखते हैं लास्ट तक। ओके, लास्ट सेकंड में हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे, और हमने जो यहाँ पे जो थ्योरी हमने अप्लाई किया वो हमारा काम कर गया। तो देखिए, अब अभी जस्ट आप लोग देखिए, यहाँ पे परसेंटेज देखिए, 90 मतलब 86 87 कुछ था। अभी यहाँ पे देखिए 67 हो गया। तो अभी तो और कुछ नहीं कर सकते ना इस मार्केट में। तो यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे अमाउंट बढ़ाना होगा, क्योंकि $10 प्रॉफिट करने के लिए हमें लगभग 15 करना पड़ जाएगा, ठीक है? 15 कर दिया मैंने, या मैंने परसेंटेज के हिसाब से। और यहाँ पे कैंडल रिएक्शन भी काम करेगा कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है, फिर भी मैं करूँगा लास्ट तक। इस मार्केट से कुछ प्रॉफिट निकालने का कोशिश करूँगा। और बाकी जितने भी मार्केट हमने एनालाइज किया, ये सब बहुत ही ख़राब मार्केट है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से ट्रेड करने वाले हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को वही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ट्रेडिंग का लेकर बहुत ही सीरियस हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग हाथ पकड़ के, ए टू जेड। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। खाली आपको मेरा साथ देना है। तो फिर से मैं ट्रेड करने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन में, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ऊपर से हमें एंट्री चाहिए। थोड़ा ऊपर से हमें एंट्री चाहिए। एक बार कैंडल चला जाए और हम ट्रेड ले लेंगे। नहीं गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं गाइज। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमने ट्रेड लेने वाले थे 80 के ऊपर से। तो फिर से हम रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज 2 दिन में हमारा कोर्स फिर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें भी आप एनरोलमेंट लेके आपका जो जर्नी है अब स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से हम एक ट्रेड लेने वाले हैं यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ है, और ये जो लेफ्ट लेग में जो पैटर्न है उसी जगह में कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। तो इसीलिए हमने एक रिवर्सल ट्रेड किया है। पता नहीं इसका एक्यूरेसी कितना होगा, फिर भी हमने यहाँ पे ले लिया है। और ये हमारा एक रूल्स भी यहाँ पे मतलब फेल हो रहा है, उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया है। तो देखते हैं, अगर ये लॉस हो जाता है ना गाइज, मैं इस मार्केट को चेंज कर दूंगा। ऐसे ही इस मार्केट में कैंडल डायरेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कम हो चुका है। 75, 75। ओके, तो ये हमारा लॉस हो चुका है आज का सेकेंड ट्रेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 करेंगे और इस मार्केट से हम पहले निकलेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे एक दूसरा कोई मार्केट, जैसे एक ट्रॉन कॉइन का मार्केट है। यहाँ पे हमें नहीं, ये मार्केट भी ठीक ठाक नहीं है।
ओके, यहाँ पे हमने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में कर दिया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लिया गया है ये ट्रेड। तो देखते हैं, अभी हमने बहुत नीचे एंट्री किया है, हो सकता है कि इससे लिक्विडिटी लिया गया हो, फिर भी हमने एक रिस्क ले लिया है क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप मुझे दिख रहा है, उसके हिसाब से हमने ट्रेड किया। तो अभी ये जो ट्रेड है हम क्यों लिए हैं वो मैं बताऊंगा, पहले इसको विन हो जाने दीजिए। मेरा कम्प्लीटली फोकस यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर है। तो देखिए ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ है। यहाँ पे हमने सेकेंड शेयर शॉट आज का निकाल लिया। यहाँ पे ट्रेड हमने क्यों किया था, इस जगह का बाद अगर आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट था इस पॉइंट के लिए था, और टारगेट अभी भी पेंडिंग था। यहाँ पे पोजीशन भी डिफाइन किया गया था। इस जो ग्रीन कैंडल था क्लोज हमारा वो जो था इसका 50% तक एंगल नहीं किया था। ये कैंडल ने छू लिया था 50% का, यहाँ से बायर सॉरी सेलर को ही आना था। तो मल्टीपल कॉन्फर्मेशन था, इसलिए हमने यहाँ पे सेलर के साथ लिया था। ठीक है, इतना सारा कॉन्फर्मेशन था तो इसलिए हमने ले लिए थे ट्रेड। तो मैंने बहुत सारा रीज़न यहाँ पे बताया, अब लोग अच्छे से सुने होंगे। ठीक है, अभी हमें चाहिए और 2 ट्रेड, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। तो गाइज ट्रेडिंग अगर आप सोचते हो तो बहुत आसान है, अगर आप ज़्यादा टफ सोचते हो तो वो टफ ही है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपका साइकोलॉजी के ऊपर है। यहाँ पे कैंडल का जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, मतलब उसका पीक पॉइंट में चला गया है। अब यहाँ पे फिर से गैप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद गैप किया गया है। तो यहाँ पे हमें हमें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे ये गैप करने का कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद किसको आना चाहिए था, ब्रेकआउट के बाद आना चाहिए था बायर को, एंड फिर से यहाँ पे गैप किया जा रहा है। इसका मतलब यही होता है ना कि इस गैप को किया जा रहा है सेलर के द्वारा, जो हमारा गैप थ्योरी बोलता है। तो फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इस जगह पे देखा है कि मार्केट उसका जो लो पॉइंट था उसको ब्रेक कर चुका है। तो इसका मतलब ये गैप करे, जो जो भी करे उसका वो रूल्स फॉलो भी कर सकता है। वही रीजन है यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे हमारा बायर आ चुका है, फिर से यहाँ पे गैप किया गया है। तो बायर आने के बाद भी यहाँ पे गैप किया है गाइस जी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर हम ट्रेड करेंगे अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा चाहिए ऊपर हमें, नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। ओके, हमने एक ट्रेड कर दिया है डाउन डायरेक्शन में, बट ये सियोरिटी कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक गैप किया गया है, और ये गैप किसने किया है हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें हमने अच्छे से रिएक्शन नहीं देखा। तो हो सकता है कि वो रिकवरी पे गैप किया हो, तो और वहाँ से उसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना चाहते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर से हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लिया है, यहाँ पे पोजीशन देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे सेम पोजीशन हमें दिख रहा है। यहाँ पे बायर या सेलर कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं लास्ट तक। बहुत ऊपर गया, 80 को टच किया, 80 से रिजेक्ट होके नीचे आया, नीचे लगभग 19 को टच किया, और 19 से रिजेक्ट होके ऊपर के साइड में फिर से जा रहा है। तो देखते हैं। ओके, तो ये ट्रेड हमारा एक डाउन का कैंडल ही बना है, और हमारा लॉजिक यहाँ पे सही साबित हुआ है। ठीक है, तो वेट करते हुए ट्रेड कीजिए, जहाँ पे आपको समझ में आता है वहीं पे ट्रेड कीजिए। उल्टी सीधी जगह में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका जीतना मुश्किल हो जाता है। हमें चाहिए था 4 शेयर शॉट, हमें 4 ट्रेड में एक लॉस हुआ है,
दो हमें श्योर शॉट हुआ, मतलब लॉस नहीं, हमने मनी मैनेजमेंट करके इसको भी प्रॉफिट ही कर लिया है। अभी और एक ट्रेड चाहिए हमें, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी 25 पे फेल हुआ था कैंडल, एंड ये हमारा 35, 36 पे इसका ओपनिंग हुआ, 35 पे यहाँ पे बायर था। 36 मतलब ये सेलर ने किया होगा, तो समझने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हमने यहाँ पे इस ट्रेड को मिस कर दिया। कोई बात नहीं, ट्रेड मार्केट में बहुत सारा ट्रेड रहता है, बट आपको सही अपॉर्चुनिटी का, सही टाइमिंग का ज़रूरत होता है, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो 200, अच्छा इसका ब्रेकआउट कर दिया है, अभी लो के नीचे लो भी लगा चुका है, तो ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बन सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए रिवर्सल के साथ? क्लोजिंग इसका हुआ है 88 पे। यहाँ पे कैंडल का जो क्या बोलते हैं बॉडी है, वो ज़्यादा बनते हुए हमें दिख रहा है, इसका क्लोजिंग हुआ है इस जगह पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास और टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करने वाले हैं इस पे रिएक्शन देख के। थर्टी वन, ओके, 48, ओके, हमने यहाँ पे एक आप का ट्रेड किया है, यहाँ पे एक आप का ट्रेड किया है। यहाँ पे लॉजिक क्या है हमारा ट्रेड करने का? इसने देखिए ये जो कैंडल है हमारा, बेशक ये 40 पे फेल हुआ है, बट ये जो स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था, इस स्विंग का फेक ब्रेकआउट बोला गया है, इस स्विंग का फेक ब्रेकआउट बोला गया है। इस कैंडल में हो सकता है कि ये भी फेक हो सकता है, बट हमें जो दिख रहा है प्रीवियस कैंडल में वो इसका फेक बताया गया है। इसका मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे सेलर वीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बायर के साथ दिया। तो अभी देखने की बात यही है कि सच में बायर स्ट्रॉन्ग है या हमें ट्रैप किया जा रहा है, वो देखना है। ओके, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये एक ट्रैप कैंडल है, मतलब ट्रैप कैंडल बोले तो ये फेक ब्रेकआउट ही था, बट ये फेक ब्रेकआउट हमारा मतलब ये साबित नहीं करता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 25 सेट करते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल बन सकता है गाइज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल इसका 50% को इन्वॉल्व नहीं कर पाया है, साथ में यहाँ पे इसके इसमें हम एक रिवर्सल का रिएक्शन भी देखे हैं साथ में, तो इसलिए मैं बोल रहा था। बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आ रहा है, इसका मतलब यही होता है, अगर हम स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो ये कैंडल सेलर का बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रेड करने वाले हैं डाउन डायरेक्शन में, हमने कर भी दिए हैं। कैंडल बेशक एक रिवर्सल कैंडल बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसने स्विंग का ब्रेकआउट किया। ठीक है,
बट हमने ये ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि ये कैंडल का स्ट्रॉन्गनेस देख के ट्रेड लिया है। ठीक है, देखते हैं लास्ट तक, अभी तो बहुत बाकी है कैंडल खत्म होने में। यहाँ पे कैंडल 100 को छू लिया है, तो 100 से रिजेक्ट होके वो एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, उससे कोई शंका नहीं है। बट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है एक चीज़ देखते हुए, वो क्या है मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जब इसको ग्रीन बनना था तो ग्रीन की जगह रेड बनाया है, और रेड बनने के बाद इसको एक ग्रीन कैंडल बनना था, बट इसकी जगह रेड बनाया है। इसका मतलब यही होता है ना कि जो भी हमारा लॉजिक हो रहा है वो सेलर के साथ ही आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी हमने सेलर का साथ दिया, ना कि यहाँ पे बायर का साथ दिया। देखिए अब जाके इसको धोखा दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे गैप करके उसका कैंडल बनाने का कोशिश चल रहा है, बट मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे बायर का कैंडल बनेगा, क्योंकि हमने 3 बार धोखा खा चुके हैं इस जगह में। तो ठीक है, इसके साथ हम सेशन को एंड करते हैं। तो आज का ट्रेड हम आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इस जगह से जीबीपी यूएसडी से। पहला ट्रेड हमारा विन हुआ, सेकंड ट्रेड हमारा लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड हमारा विन हुआ, फोर्थ हमारा विन हुआ, फिफ्थ लॉस हुआ, सिक्स हमारा विन हुआ। टोटल हमने यहाँ पे 6 ट्रेड किया, 6 में से हमारा 4 विन हुआ। और अगर हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 6 के 6 हमारा विन है। ठीक है, तो मिलते हैं कल का वीडियो में।